Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के क्या मैसेज ऑफ द डे है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, message of the day: Seven of Swords and Nine of Wands, and then Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। अब बॉटम ऑफ द डेक में सेवन ऑफ कप्स आया है जो कि पेज ऑफ पेंटिकल्स और थ्री ऑफ सोर्ड्स पे है। ठीक है। किसी पर्सन का रिग्रेट आएगा आपकी तरफ। कोई पर्सन आपको अप्रोच करेगा, आपसे अपोलोजाइज़ करेगा। इस पर्सन को काफ़ी मेंटल स्ट्रेस हो रहा है किसी बात को लेकर, काफ़ी एनजाइटी हो रही है। एंड देयर इज़ अ पर्सन जो कि आपकी तरफ एक ऑफ़र, अपोलॉजी, कोई कमिटमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इसका ये फेज़, शायद इसने अपनी ईगो में आकर आपके साथ कोई गड़बड़ की है। बिकॉज ये काफ़ी इमोशनल ट्रॉमा में है इस वक्त। इसको नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से मैटर्स को जो है वो सॉर्ट आउट करे। और इस वक्त इसकी इमोशनल स्टेट काफ़ी डिस्टर्ब हुई है, काफ़ी लॉस फील कर रहा है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। जो चीज़ें होपफुल हैं वो नज़र में नहीं आ रही। इस तरह का मैटर बहुत ज़्यादा हर्ट है। अभी रिसेंटली किसी ने ब्रेकअप दिया है, रिसेंटली किसी ने बड़ा ऐसा लेसन दिया है जिससे दिल काफ़ी टूट गया। थर्ड पार्टी के क्राइटेरिया में रहा है कुछ भी, लेकिन अब ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है आपको ऑफ़र देने के लिए। ये दो कार्ड बहुत प्रोमिनेंट हैं कि ये आपको माफ़ी भी मांगेगा और आपको कुछ ऑफ़र भी करेगा। दूसरी तरफ ये कि आपका ध्यान इन चीज़ों की तरफ अब है नहीं। आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग हुए हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट हुए हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने कामों में मसरूफ़ हैं, और आपको ख़ुद भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस वक्त आप किस तरफ जाएं। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस इस वक्त हैं, और आप किस चीज़ को चूज़ करेंगे इस वक्त आपको ख़ुद भी नहीं पता। और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई पर्सन आपको इस तरीके से अप्रोच करता है तो यू नेवर नो कि आप इसको क्या ट्रीटमेंट दें। तो ओवरऑल एनर्जी में आपके ऑप्शंस हैं, आपके पास चॉइसेस हैं, आप किस चीज़ को सेलेक्ट करें, किस चीज़ को रिजेक्ट करें, ये कंप्लीट नज़र आ रहा है। लेकिन एक बहुत ही पेटी सी, बहुत ही छोटी सी, बहुत ही स्मॉल सी कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है, और वो उस पर्सन या उस कॉन्टेक्स्ट की तरफ से आ रही है जिसने या तो आपको बहुत शिद्दत से हर्ट किया है, या फिर ये ख़ुद कहीं इसको एक लेसन मिला है, मुकाफ़ात अमल जिसको कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त आपका ध्यान बहुत सारी चीज़ों की तरफ है। आपको लग रहा है मैं ये करूँ, मैं पर्सन को देखूँ, मैं एनलाइटमेंट को देखूँ, मैं इसको देखूँ जिससे मुझे प्रोटेक्ट होना है, मैं ट्रैवलिंग को देखूँ, मैं फ्रूट को देखूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हैवी है आजकल आपकी एनर्जी, इसीलिए आपसे शायद डिसीजन मेकिंग भी आपको नहीं समझ आ रही। बिकॉज ये सारे ऑप्शंस, कोई भी ऑप्शंस आपको कंफर्म नहीं लग रहे। आप एक ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो आपको लगता है पता नहीं दूसरी तरफ क्या होगा। अगर दूसरी ऑप्शन का सोचते हैं तो आपको डाउट होता है कि तीसरी तरफ क्या होगा। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि आप अगर किसी चीज़ को चॉइस या सेलेक्ट करें तो किसको करें। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है आपकी ओवरऑल एनर्जी में। सेवन ऑफ कप्स है, और यहाँ अगर मैं देखूँ सेवन और सेवन किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। कोई एक मैटर जो आप बहुत दिनों से हाइड कर रहे थे, आप नहीं उसको एक्सपोज कर रहे थे, कुछ हिडन था आपके ऊपर, या ये वो पर्सन है जो आपसे अपोलोजाइज़ करेगा। इसने काफ़ी हद तक तो अपने आप को छुपाने की, हाइड करने की कोशिश की, लेकिन शायद किसी बात को लेकर जो ये बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड ऑन किया हुआ था, वो पिंडारा बॉक्स है ना, वो ओपन हो गया है। मैं देख सकती हूँ कि कोई पर्सन जो बहुत दिनों से छुप के एक तरीके से आपके लिए प्लानिंग, प्लॉटिंग कर रहा था, उसका कोई ना कोई मामला ज़रा सामने खुल कर आ गया है, और वो गिव अप नहीं करना चाह रहा है, या तो डिनाइल फेज़ में कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा। उसी पर्सन की तरफ से आपको कोई ऑफ़र आएगी आपकी तरफ। कोई अगर इस कॉन्टेक्स्ट में ना देखें कि कोई पर्सन आपको ऑफ़र करेगा, बट जनरली मैसेज ऑफ द डे में ये है कि आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रही है। एक पर्सन जो अपनी बात पर होल्ड ऑन किया हुआ है, एक पर्सन जो अपनी बात पर बिल्कुल कायम और दायम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई ये इस ऑफ़र को लेकर आपकी तरफ आगे
बढ़ रहा है। इसने काफ़ी हद तक इस बात को छुपाने की कोशिश की है, चाहे ये फीलिंग्स हो या मामला हो या कोई भी ऐसा मैटर, ये खुद सामने नहीं आता, किसी और के थ्रू काम करवाता है। अब इस पर्सन को शायद ये मैनिपुलेशन समझ में नहीं आई होगी, और ये हिडन बात जब रिवील हुई तो ये अपने पॉइंट पर कायम है कि भाई मैंने तो ये काम या ये बात इस वजह से कही। तो ये हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट हो, कोई आकर आपके सामने कुछ कन्फेशन कर दे, बिकॉज वहाँ पर पेज ऑफ कप्स और वहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स आया था। तो हो सकता है कोई आपसे माफ़ी मांग ले, हो सकता है कोई आपके सामने सच बोल दे और यही एक ऑफ़र की फॉर्म में आ जाए कि नहीं, नाउ आई एम रेडी, कि मैं आपके साथ बिल्कुल सही तरीके से चलने को तैयार हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस। तो कुछ इस तरह का मामला भी हो सकता है, लेकिन कहीं कुछ आपके पीछे हिडन हो रहा है जो शायद आपको नहीं मालूम था। कोई आपके ख़िलाफ़ कर रहा था या आपके लिए कर रहा था। समबडी वॉज प्लेइंग गेम्स। आप ये समझ लीजिए कि कोई गेम प्लेइंग कोई गेम्स प्ले कर रहा था, और उसके गेम प्ले करने के अंदर जो किसी एक पर्सन का जो ना मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, शायद इसकी रेपुटेशन ख़राब हो गई, शायद इसको अपना ट्रैप समझ में आ गया। नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी कि आपको तमाम बातें ये गोश गुजार कर दे। ठीक है, ये ओपन है, ये अवेलेबल है आपको बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए। ठीक है, लेट्स सी। ट्यूसडे, स्टार्ट बीइंग क्रिएटिव, पुट डाउन अ मार्कर। आई थिंक ये आपकी सिलेक्शन के लिए है। नंबर 3, ट्यूसडे, फेमिनिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। दिस कुड भी, अगर ये एनर्जी ना भी हो तो सिंपल इज़ दैट कि ट्यूसडे हो, और ट्यूसडे को आप विद इन 3 days या 3 hours कुछ डिसाइड करें, और आपको एक मोनोटनस एक्टिविटी से हटने की ज़रूरत है। यू शुड डू समथिंग क्रिएटिव और पुट डाउन योर मार्कर। यानी आप जो टिपिकली मोनोटनस वे में जो काम करते आ रहे हैं उसको थोड़ा सा छोड़ने की ज़रूरत है, और कुछ नया क्रिएट कीजिए, किसी डिफरेंट तरीके से कुछ नया क्रिएट कीजिए। इन्फ्लुएंस यही है, शायद इसीलिए जब तक आप इस चॉइस में सिलेक्शन नहीं करेंगे आप क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जा सकते। आपको कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आपकी क्रिएटिविटी इन्हांस होकर सामने आए। ठीक है, ट्यूसडे हो सकता है, बाय ट्यूसडे आपका कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जो प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, एंड देन सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 22, you are in possession of incredible creative powers and it is assured that you can achieve anything you wish। तो दैट मीन्स कि आपके अंदर है ये पावर कि आप अपनी क्रिएटिव पावर को यूज़ करके चीज़ों को सक्सेसफुल बना सकते हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये जो आप अलाइन नहीं हो पा रहे, आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी अफेक्ट हो रही है। सो इट इज़ द हाई टाइम एंड इट इज़ द राइट टाइम कि आप अपने आप को अलाइन करें। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी एंड आई एम अलाइन। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, अदरवाइज हैव अ गुड डे, बाय बाय।